वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन। आज हम फिर शामिल हैं मौला चैनल में एक नया एपिसोड लेकर। जो आज हमारे गेस्ट आए हैं, न्यू गेस्ट आए हैं, जिनका नाम है उमैना शेख। तो चलिए आइए आप मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलिए, जिस तरह हम और भी हमारे इस तरह की चैनल में ख़वातीन आते हैं, उनसे दीन की पहचान, दीन की मालूमात कराते हैं इनके ज़रिए। तो चलिए आइए इनसे पहला सवाल करते हैं कि चलिए बहुत आसान सा सवाल करते हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको बनाया? आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, नहीं, नबियों में नहीं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको बनाया? इब्लीस। हाँ, देखिए, अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को बनाया। अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों को बनाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया। नबियों में हमारे जो है आदम अलैहिस्सलाम, नबियों में सबसे पहले हमारे आदम अलैहिस्सलाम है। तो चलिए इनसे जो सवाल करते हैं अगला, जो चलिए आपको कितने नबियों के वाक़यात मालूम है? कितने नबियों के बारे में मालूम है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और कितने? थोड़ा अपने नबी के बारे में, अपने प्यारे नबी के बारे में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके वाक़यात भी मालूम है, खाली इनके नाम मालूम है? नाम भी मालूम है, वाक़यात भी मालूम है। तो बीवियों में कितने मालूमात है आपको? बीवियों में हाजरा बीबी और बीबी फातिमा के बारे में, और ज़्यादा मालूमात नहीं। तो देखिए, बीवियों में सैयदा बीबी फातिमा, सैयदा बीबी हाजरा। तो अब तक हम जितने भी हमारे एपिसोड में ख़वातीन हैं, उनसे जो हम सैयदा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान हिकमत तो जाने, उनके वाक़यात भी जाने। तो हमें नया एक बीवी जो है, नया वाक़या मालूम होगा, बीबी हाजरा। तो बीबी हाजरा का छोटा सा वाक़या बोलेंगे हम? बीबी हाजरा, अल्लाह ताला ने उनको एक राजा के घर में पैदा किया था, ताकि उनकी हिफाजत हो सके, उनके दामन की हिफाजत हो सके, हर चीज़ से बचे रहें उनको। इसलिए राजा के घर में पैदा किया था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेके उन राजा के बुलाने पे जाते हैं, उनकी बीवी को छुपा कर, तब जब उनकी हिफाजत, जब मुलाकात होती है। तो अभी बहुत सारा है। बीबी हाजरा के बारे में उन्होंने थोड़े से लाइन बोले, जो कि उन्होंने राजा के महल में रहते। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बीबी उनकी अहलिया को लेने जाते, तो बीबी हाजरा उनको वहाँ पर मिलते, उनके वाइफ को मिलते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहलिया को वो मिलते। तो देखिए, उन्होंने छोटी सी जो 2 से 3 लाइन जो बोली बीबी हाजरा के बारे में। तो चलिए आपसे कुछ चंद सवालात करते हैं, दीन के मुताबिक देखते हैं दीन की पहचान कितनी है और दीन की आजमाइश कितनी है। तो चलिए, वो कौन सी किताब है जो हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां नबी करीम हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई? जी हाँ, कुरान मजीद। जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुरान मजीद जो हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां नबी करीम हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। तो चलिए आइए, इसी के साथ जो एक छोटा सा सवाल और एक किया जाता है कि वो कौन से सहाबी है जो नबी के एकदम करीब हुआ करते थे? कौन सा सहाबी जो नबी के एकदम करीब रहा करते थे? हाँ, मौला अली तो करीब है, लेकिन उनसे पहले भी एक सहाबी थे। देखिए, इन्होंने कहा मौला अली उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी, ये तो करीब हुआ करते थे, लेकिन उससे भी करीब जो थे हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो नबी के हर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया। नबी के हर मुश्किल वक्त में नबी के साथ खड़े हुए थे, वो हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो चलिए हम इनमें से छोटे से सवाल करें। तो जिस तरह के और भी बीबियाँ हैं, जिस तरह की दुनिया में, जैसे नायब रसूल अम्मा जान, फिक्की अम्मा जान, बीबी सहरा, इनका कुछ वाक़या आपको मालूम है? नायब रसूल अम्मा जान का भी नहीं मालूम। नायब रसूल अम्मा जान का तो आप सबको पहले ही
बता दिए। तो चलिए, जिस तरह के और भी दुनिया में वली अल्लाह है, वली अल्लाह है दुनिया में अभी, जैसे बड़े पीर है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज है, जैसे ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार का के कई वली अल्लाह है। इनमें से आपको किन किन की शान और हिम्मत मालूम है, किन किन का वाक़या आपको बताएं? बड़े पीर सरकार का और ख्वाजा गरीब नवाज का और हमारे बाबा जान का। बड़े पीर का थोड़ा सा वाक़या बताइए जो आपको मालूमात है। बड़े पीर का वाक़या ये है कि उनको एक ये रहते ने इस्लाम से परे, उल्लाह दावत देते हैं उनको हमारे पास, अगर तू सच, तेरे जादू के किस्से बहुत मशहूर हो रहे हैं जहान में, सच में जादू कर रहा है या लोगों के ऊपर, या फिर क्या बात है, इन्हें हमारे महल में बैठक बिठा के उसको बुलाएंगे, उसको साबित करेंगे, उसकी झूठ सच सब मालूम हो जाता लोगों को, बोल के उनको दावत देते। दावत दिए बाद में हमारे पीर हाजिर होते वहाँ पे, सब बैठक रहते कि उन्होंने जो बोलने जाते हैं उनको पहले से ही मालूम हो जाता, और बोलने लगते तो उन्हें बोलने जाती है, उन्हें वहाँ पर ही पसीना हो जाता, कोई बोलने के लायक ही नहीं रहता, उनकी आवाज़ जब निकलती तब बोलने के लायक ही नहीं रह जाता। इसलिए बड़े पीर का वाक़या ये है, उनके कदमों में गिर जाते वो जो मुस्लिम नहीं रहते। ये सच्चा पीर है, सच्चा वली है। जैसे कि इन्होंने बताया है थोड़ा तोड़ मरोड़ के जो वाक़या, ये जो वाक़या है बड़े पीर को जो इसको वो लोग साजिश करके बुलाते, एक महले का जो सरदार रहता, एक जो वो महले का जो सरदार रहता जो कि गैर मुस्लिम रहता, क्योंकि बड़े पीर के हाथ पर कई लोग मुरीद होते हैं और कई लोग मुसलमान हो जाते हैं। तो बड़े पीर को जैसे झूठा साबित करने के लिए वो एक चाल चलता है, उसके जो खास लोग होते हैं उन्हें बुलाता है, बुलाकर कहता है कि ये गौसे आदम तो बड़े मुर्दे जिंदा करते हैं, गौसे आदम तो बड़े मुर्दे जिंदा करते हैं, तो इन्हें एक जिंदा आदमी लिटा देंगे और कहेंगे कि ये भी वाक़या ये इसमें से चाहिए, तो मुर्दे या जिंदे आदमी को कहेंगे कि वो मुर्दे को जिंदा करो। जैसे ही मुर्दे को जिंदा करने लगेंगे वो जिंदा आदमी उठकर ठहर जाएगा। हाँ, जिंदा आदमी उठकर ठहर जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी जिंदा है, मुर्दा उठ के ठहरता, लेकिन जिंदा कैसे उठ के ठहरेगा? ये प्लान बनाते हैं। जैसे ये प्लान बनाते जो वहाँ पर बैठे लोग सब लोग जैसे एक मशवरा देते हैं, तो ये सरदार ये मशवरा देता है कि इस तरह करेंगे। तो अब वो डोले में लेटने के लिए कोई तैयार नहीं होते, तो वो जो सरदार है सबको देखता, तो वो लोग जो है वो कहते कि मशवरा तुम्हारा था तो उसके अंदर लेटो भी तुम। तो वो नहीं, वो जो है उसका एक बेटा रहता लंगड़ा, तो वो कहता कि डोले में मेरा बेटा लेटेगा, इसे जिंदा लिटा देंगे। तो उसे जिंदा लिटाकर जो है सो कल जहर में मैं जाऊँगा बड़े पीर के पास के मेरा बेटे का इंतकाल हो गया, आप जनाजे की नमाज़ पढ़ा दें। मैं उनके पास जाऊँगा और गुजारिश करूँगा तो वाकई में नमाज़ पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम उनका तमाशा बनाएंगे। इस इरादे से जो है दूसरे दिन वो जाते हैं, जाकर बड़े पीर के पास जाते हैं कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वो मेरे बड़े पीर के पास जाके कहते हैं कि मेरा बेटे का इंतकाल हो गया, आप अगर उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ा देंगे तो ये आपका बहुत बड़ा करम होगा। तो हालांकि बड़े पीर को तो गैब का इल्म था, बड़े पीर सब जानने और देखने वाले, क्योंकि अल्लाह के वली है, जिसको अल्लाह ने इल्म से नवाजा, वो बड़े पीर सरकार है जो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो लोगों के दिल का हाल नहीं जान सकते। तो उनको गैब का इल्म था जो उन्होंने गैब के इल्म से जान लिया, तो वो हाँ कर देते हैं। हाँ करने के बाद वो जाते हैं मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, जनाजे की नमाज के लिए ठहरते हैं। तो वो 3 बार पूछते हैं क्या मैं जनाजे की नमाज़ पढ़ा दूँ, या तीसरी बार पूछते नमाज मुर्दे की ही पढ़ाना है। लेकिन बड़े पीर समझ गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बड़े पीर को समझ में आ गया कि वो डोले में जिंदा आदमी लेटा हुआ, क्योंकि वो गैब का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें दिया। तो बड़े पीर पूछते हैं क्या मैं जनाजे की नमाज जिंदे की पढ़ाना है या मुर्दे की पढ़ाना है? तो उनमें से एक शख्स पूछता है कि क्या हजरत, क्या जिंदे की भी जनाजे की नमाज होती? तो बड़े पीर बोलते नहीं होती, मुर्दे की पढ़ाता हूँ। बोल के बड़े पीर क्या करते
जैसे ही मुर्दे की नमाज की नियत करके जो है सो जनाजे की नमाज की नियत करके जैसे ही अल्लाह अकबर कहते हैं, उस जो जिंदा आदमी लेटा हुआ था, अल्लाह ताला के फजल करम से जो है अल्लाह ताला का जो बड़े पीर को जो जलील करना चाहते थे वो लोग, वो इंतकाल कर जाता, उसका इंतकाल कर जाता। हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह खींच लेते। जब बड़े पीर जैसे नमाज पढ़ते रहते वो लोग का दिल थका था कि कब उठेगा, एक रकात हो गई, दो रकात, वो थका था, उसका दिल तकबीरात हो रहे, लेकिन वो उठ रहा ही नहीं। वो तो नमाज मुकम्मल होने के बाद जो है सो वो जल्दी से जाकर देखते तो वो इंतकाल कर जाता। जो जिंदा आदमी लिटाए थे वो इंतकाल कर जाता है। तो वो जल्दी से जाकर बड़े पीर के कदमों में गिर जाता है कि मैंने तो आपका मजाक बनाने यहाँ पर जो है सो मेरे जिंदा बेटे को मैंने लिटाया था, जैसे ही आपने नमाज पढ़ी इसका इंतकाल हो गया। तो बड़े पीर कहते हैं कि मैंने पहले पूछा भी था, तो तुम लोग आज बोले जिंदगी भी होती क्या बोलती। तो जब बाद में जो है सो बड़े पीर सरकार रहमतुल्लाह से वो नाक लगड़ कर माफ़ी मांगते हैं, करते हैं, तो बड़े पीर जो है सो रहम खाकर जो है सो उसके बेटे को जिंदा कर देते। जिंदा कर तो उसका बेटा पहले एक पाँव से लंगड़ा हुआ करता था, वो शख्स का एक बेटा पहले लंगड़ा था। जब बड़े पीर ने जब उससे जिंदा किया तो वो दोनों पाँव पर भी खड़ा होने लगा। ये करिश्मा है हमारे गौसे आज़म दस्तगीर सरकार अल्लाह ताला अन्हु का। जितने वहाँ पर थे सब के सब मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी करम और शान और शौकत से नवाजा था कि वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। और आज भी उनका पैस आम है, जहाँ पर भी बड़े पीर से अगर कोई मुश्किल वक्त में अगर पुकारे वहाँ से मदद हासिल होती है। ये है हमारे बुजुर्गान दीन जो कि वलियों के इमाम, वलियों के शहंशाह हमारे गौसे आज़म दस्तगीर है। तो चलिए आइए इन्हीं के साथ जो है बड़े पीर का वाक़या तो आपको मालूम होगा, एक छोटे सा सवालात किया जो कि कुछ सही मिले कुछ गलत मिले। तो चलिए इन्हें देखिए। और ये जो बड़े पीर का वाक़या इस पे बड़े पीर का वाक़या एक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था सुन के, लेकिन ज़रा ध्यान में था इसलिए मैं आपको बता दी। तो चलिए इन्हें बड़े पीर का वाक़या थोड़ा बहुत याद था, तो पूरा सुनने के बाद पूरा याद आ गया। तो इंशाअल्लाह ताला यार हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें।